इवनिंग स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे थे हम लोग, और ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि किस तरह से सिंपल सेंटेंस को हम लोग कंपाउंड सेंटेंस में बदलते हैं, या कंपाउंड सेंटेंस को किस तरह से हम लोग सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं, ये हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट हम लोग ये देखते हैं कन्वर्जन ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किस तरह से बदलते हैं। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलने के लिए एक वर्ड या एक फ्रेज को पकड़ते हैं। सिंपल सेंटेंस के एक वर्ड या एक फ्रेज को पकड़ते हैं और पकड़ के उसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ते हुए एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बना देते हैं। और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि नाउन क्लॉज भी हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकता है, या एडवर्ब क्लॉज भी हो सकता है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को बनाते हुए हम लोग एक सिंपल सेंटेंस को उसमें कॉम्प्लेक्स में बदल सकते हैं। जैसे ये एक सेंटेंस है, ही कन्फेस्ड हिज क्राइम। उसने अपने अपराध को स्वीकार किया। तो इसको यही क्राइम पकड़ते हैं, हिज क्राइम को, तो लिख सकते हैं ही कन्फेस्ड। उसने स्वीकार किया कि वह अपराधी है। कि वह के लिए हम लोग दैट लगा देंगे, दैट ही वॉज ए क्रिमिनल, ऐसा लिख सकते हैं। या ही वॉज गिल्टी भी लिख सकते हैं, ही कन्फेस्ड दैट ही वॉज गिल्टी। तो ये देखिए, दैट सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से हमने एक क्लॉज बना दिया और उसने स्वीकार किया। क्या स्वीकार किया? कि वह एक दोषी है या वह एक अपराधी है, इस तरह से। तो क्या स्वीकार किया, उसके जवाब में ये पूरा क्लॉज आ रहा है। इसका मतलब वर्ब के ऑब्जेक्ट में ये आ रहा है, और वर्ब के ऑब्जेक्ट में आने वाला जो होता है वो क्या होता है? नाउन होता है। अर्थात ये नाउन क्लॉज में परिवर्तित करके हमने इस सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल दिया। उसी तरह है, हिज साइलेंस प्रूव्स हिज गिल्ट। उसकी चुप्पी उसके दोष को प्रमाणित करती है या उसके अपराध को प्रमाणित करती है। तो इसको अगर हम लोग हिंदी में जोड़े तो ये तथ्य कि वह दोषी है प्रमाणित करता है कि वह दोषी है। नहीं, यह तथ्य कि वह शांत है। तो दिस फैक्ट, ये फैक्ट क्या है? नाउन है। नाउन के अपोजिशन में हम लगा देते हैं, नाउन के अपोजिशन में एक क्लॉज लगा देते हैं, दिस फैक्ट दैट ही इज साइलेंट। तो नाउन के अपोजिशन में ये क्लॉज लगा दिए, तो ये नाउन को दिस फैक्ट दैट ही इज साइलेंट प्रूव्स हिज गिल्ट। हो गया, कॉम्प्लेक्स में बदल गया, क्योंकि ये एक नाउन क्लॉज हमने इसके साथ जोड़ दिया। He bought his uncle's library. उसने अपने अंकल के पुस्तकालय को खरीद लिया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, उसने वह पुस्तकालय खरीद लिया जो उसके चाचा का हुआ करता था। तो ही बॉट द लाइब्रेरी, वह उस लाइब्रेरी को खरीद लिया जो विच, जो के लिए विच या हु को प्रयोग करते हैं, दैट को भी प्रयोग करते हैं। तो हु मतलब हम लोग इंसानों के लिए करते हैं, लिविंग बीइंग के लिए,
और विच नॉन लिविंग थिंग के लिए तो लाइब्रेरी नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए विच का प्रयोग किया। दैट का भी कर सकते थे, दैट का दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। तो ही बॉट द लाइब्रेरी विच बिलोंग्ड टू हिज अंकल, जो उसके चाचा की हुआ करती थी। अब देखिए पास्ट या टेंस ध्यान रखिएगा, ये पास्ट में है तो पास्ट में ही रखना है। ऑन द अराइवल ऑफ द नेल्स, ऑन द अराइवल ऑफ द मेल्स द शिप विल लीव, मतलब कि डाक के पहुंचने के उपरांत यह पानी की जहाज चलेगी। तो द शिप will leave as soon as the mail arrives. So the ship will leave as soon as the mail arrives. तो as soon as ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा के हमने एक सेंटेंस को, एक क्लॉज को जोड़ दिया इसके साथ, ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। पांचवा सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन, वह कठोर परिश्रम किया परीक्षा को पास करने के लिए। तो हिंदी में अगर देखें तो हम लिख सकते हैं कि उसने कठोर परिश्रम किया ताकि वह परीक्षा पास कर सके। तो ताकि के लिए सो दैट लगाते हैं, तो ही वर्कड हार्ड, he worked hard so that, ये एडवर्ब, ये हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लगा दिया, शो दैट ही माइट पास द एग्जामिनेशन। शो दैट के बाद अगले सेंटेंस में हम लोग मे या माइट लगाते हैं। चूंकि ये पास्ट है इसलिए पास्ट माइट हमने लगाया, अगर प्रेजेंट में होता तो मे लगाता। तो इससे भी आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देख के ही सीखना है। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये 6 सेंटेंस देखिए, कहता है आई एक्सपेक्ट टू मीट रामा टुनाइट, मुझे उम्मीद है कि आज रात रामा से मेरी मुलाकात हो जाएगी। तो आई एक्सपेक्ट दैट I shall meet Rama tonight. मुझे उम्मीद है, क्या उम्मीद है, ऑब्जेक्ट में ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज आ गया। He hoped to win the prize, उसे उम्मीद है, उसे उम्मीद थी कि वह प्राइज जीत जाएगा वह। तो he hoped, क्या लिखेंगे, उसे उम्मीद थी कि वह प्राइज जीत जाएगा, कि दैट ही, पास्ट है तो वुड लगाएंगे, he would win the prize। बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा सोचना है। His father is not likely to punish him, कदाचित उसके पिताजी उसे दंडित ना करें। लाइकली का मतलब कदाचित, संभावित। तो इट इज नॉट लाइकली, इसकी संभावना नहीं है, किसकी संभावना नहीं है, दैट हिज फादर विल पनिश हिम। दूसरा सेंटेंस है ही एडमिटेड स्टीलिंग द वॉच,
उसने स्वीकार कर लिया घड़ी की चोरी का। तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसने घड़ी चोरी की है, हो गई बात। He admitted that, past है, that he had stolen the watch. Krishna wishes me to play for his team. कृष्णा की इच्छा है कि मैं उसके टीम के लिए खेलूं। तो कृष्णा की इच्छा है कि मैं उसकी टीम के लिए खेलूं। तो कृष्णा wishes कि that I should play for his team. तो इस तरह से हम लोग नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज बना के किसी वर्ड को या किसी फ्रेज को हम लोग सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स से सिंपल पे आएंगे। तो 5 सेंटेंस और लिख रखे हैं, जिसमें का पहला है ही बिलीव्स देयर सक्सेस टू बी सर्टेन इन दैट केस। उसका विश्वास है या वो विश्वास करता है कि उस मामले में उनकी सफलता निश्चित है। तो ही बिलीव्स दैट their success is to be या is certain in that case। वह विश्वास करता है, क्या विश्वास करता है कि उनकी सफलता निश्चित है उस मामले में। तो बिलीव्स का ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट मतलब नाउन क्लॉज। ऑब्जेक्ट में जो क्लॉज आता है वो क्या, ऑब्जेक्ट में जो वर्ड आता है वो नाउन होता है। तो ये पूरा क्लॉज आ गया, तो ये नाउन क्लॉज है। आई ओवरहर्ड ऑल हिज रिमार्क्स, मैंने उसके सारी टिप्पणियों को सुन लिया है, गुप्त रूप से सुन लिया है या सुन लिया है। आई ओवरहर्ड, मैंने सुन लिया है, ऑल दैट ही रिमार्क्ड, ये नाउन था, नाउन को हमने वर्ब बना दिया। दैट ही रिमार्क्ड, मैंने सुन लिया है सब जो उसने कहा। हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ये देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया। ओवरहर्ड व्हाट, दैट ही रिमार्क्ड। आई डिड नॉट थिंक फिट टू रिप्लाई टू हिज राइटिंग्स, मैंने उसके लेख का जवाब देना माकूल नहीं समझा, योग्य नहीं समझा। तो आई डिड नॉट थिंक तो आई डिड नॉट थिंक it would be fit to reply his writings। I did not think, यहां that होगा। I did not think, मैंने नहीं सोचा कि
उसका जवाब देना ठीक होगा टू हिज राइटिंग। तो ये दैट इट वुड बी फिट टू रिप्लाई, ये जो है ये हमने थिंक क्या नहीं थिंक किया, ये मतलब ऑब्जेक्ट में नाउन क्लॉज बना दिया। हिज हाइडिंग प्लेस इज स्टिल अननोन, उसके छुपने का स्थान अभी भी अज्ञात है, नहीं जानते वो कहाँ छुपा हुआ है। तो कहाँ छुपा है मैं नहीं जानता, या कोई नहीं जानता कि वह कहाँ छुपा है। तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज स्टिल अननोन क्या स्टिल अननोन है, वेयर ही इज, वेयर ही इज हाइडिंग। तो जहां वह छुपा है वह यह नहीं जाना, यह नहीं, यह अज्ञात है, यह अभी भी अज्ञात है कि वह कहाँ छुपा है। तो कि कहाँ के लिए वेयर लगा दिया, तो ये भी नाउन क्लॉज बन गया। आई शैल बी ग्लैड ऑफ योर एडवाइस इन दिस मैटर, मुझे खुशी होगी आपके सलाह का इस विषय में, मतलब इस विषय में आप जो आपका जो सलाह होगा उससे मुझे खुशी होगी। तो आई शैल बी ग्लैड, I shall be glad if you advise, ये नाउन था हमने उसको वर्ब बना दिया, इफ यू एडवाइज इन दिस मैटर। मुझे खुशी होगी यदि आप सलाह देंगे इस विषय में। तो इस तरह से हम लोग सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाते हैं, चाहे नाउन क्लॉज बना के या एडजेक्टिव क्लॉज बना के या एडवर्ब क्लॉज बना के। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में किस तरह से चेंज करते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलें, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में बदलें, या सिंपल को कंपाउंड में बदलें, मतलब किसी भी सेंटेंस को किसी भी में ट्रांसफॉर्म करें तो नियम हमको नियम याद रहना चाहिए, और जो कंजंक्शंस है वो कंजंक्शंस हमको याद होने चाहिए। जैसे पहला सेंटेंस है, वी बिलीव दैट ही इज इनोसेंट, हम लोग विश्वास करते हैं कि वह निर्दोष होगा। तो इसको देखिए, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है इसको किस तरह से हम बदल देते हैं, वी बिलीव इन हिज इनोसेंस, उसके उसके निर्दोष होने में हमें विश्वास है। तो ये जो एक क्लॉज था इसको हमने एक प्रीपोजिशन लगाया, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बना दिया इसको। तो वी बिलीव इन हिज इनोसेंस, ये हमारा सिंपल सेंटेंस हो गया। उसके बाद अगला सेंटेंस है, इट वॉज मच रिग्रेटेड दैट ही वॉज एब्सेंट, उसकी अनुपस्थिति से, उसकी अनुपस्थिति, वह अनुपस्थित था, इस बात का बेहद दुख था। तो ये जो देखिए, ये दैट ही वॉज इनोसेंट या दैट ही वॉज एब्सेंट, कि वह अनुपस्थित था, इसके लिए यहाँ पे दैट इट का यूज किया गया है। तो इट की जगह पे हम इसको नाउन बना के लगा देते हैं। तो हिज एब्सेंस, उसकी अनुपस्थिति, was much regretted,
ये पूरा सेंटेंस खत्म हो गया, हमने उसकी जगह पे एक नाउन लगा दिया, सिंपल बन गया। द कंसिक्वेंस ऑफ हिज केयरलेसनेस was that the game was lost। तो यहाँ पे मतलब है कि उसकी लापरवाही का फल था, या उसकी लापरवाही का फल है कि हम लोगों ने गेम, हम लोगों ने खेल, हम लोग खेल हार गए। The consequence of his carelessness was the reason of the reason of the loss of game। मतलब उसकी लापरवाही का फल था, the consequence of his carelessness was the loss of the game। अब देखिए, केवल एक फाइनाइट वर्ब रह गया और कोई वर्ब इसमें नहीं है, ये इस was का पूरा ये सब्जेक्ट बन गया और ये उसका कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो ये पूरा एक सिंपल सेंटेंस हो गया। He asked me why I came। तो उसने मुझसे पूछा कि मैं क्यों आया। तो he asked me the reason of my coming। मेरे आने का कारण उसने मुझसे पूछा। तो यही एक वर्ब रह गया। ये सब तो आज मुझे पूछा क्या, द रीजन ऑफ, ये प्रीपोजिशन और उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। He ordered that the traitor should be executed। उसने आज्ञा दिया कि राजद्रोही को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। तो he ordered, उसने आदेश दिया क्या, the execution of the traitor। उसने आदेश दिया, क्या आदेश दिया, प्राणदंड। किसके लिए, ट्रेटर के लिए, राजद्रोह के लिए। तो यही एक वर्ब रह गया और बाकी तो सब, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया और ऑफ का ऑब्जेक्ट ये हो गया। तो सिंपल सेंटेंस में बदल गया। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। तो सिक्स सेंटेंस देखिए, कहता है ही सोल्ड द हॉर्स विच बिलोंग टू हिज ब्रदर। उसने वह घोड़ा बेच दिया जो उसके भाई का था। तो which belong to his brother, ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो हम लिख सकते हैं कि उसने अपने भाई का घोड़ा बेच दिया। तो he sold his brother's horse। उसने अपने भाई का घोड़ा बेच दिया। एक ही फाइनाइट वर्ब रह गया और उसका ये ऑब्जेक्ट बन गया। सेंस तो वही आना है, लेकिन ये सिंपल में बदल गया। अगला सेंटेंस है आई हैव नो हॉर्स दैट आई कैन लैंड यू।
मेरे पास घोड़ा नहीं है जो मैं आपको उधार दे सकूं, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, घोड़ा नहीं है इसका फल है कि मैं आपको उधार नहीं दे सकता, तो आई हैव, तो इंफिनिटिव का प्रयोग करें, आई हैव नो हॉर्स टू लेंड यू। ये जो है हमने इंफिनिटिव बना दिया और सिंपल सेंटेंस में बदल गया। ये एक ही फाइनाइट वर्ब रहा। द मार्क्स दैट वर लेफ्ट बाय द whip were still visible। वो निशान जो मिटाने के बाद बच जाते हैं वो अभी भी दृश्य हैं। तो दैट वर लेफ्ट बाय द whip, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो द मार्क्स लेफ्ट बाय द whip were still visible। मतलब पोंछने के बाद बचे हुए निशान वो अभी दृश्य हैं। यहाँ पे, यहाँ देखिए एक फाइनाइट वर्ब ये था और एक फाइनाइट वर्ब ये था, और यहाँ पे एक ही फाइनाइट वर्ब रह गया। इसका मतलब सिंपल सेंटेंस हो गया। दिस इज द प्लेस वेयर वी कैंप। यह वह स्थान है जहां हम कैंप करते हैं। तो दिस इज कैंपिंग प्लेस। ये कैंप जहां हम अपना कैंप लगाते हैं, ये जो फाइनाइट वर्ब था उसको हमने पार्टिसिपल में बदला और एक नाउन के पहले रख दिया, अर्थात ये अब एडजेक्टिव का काम करने लगा और ये एक वर्ब, ये एक फाइनाइट वर्ब यहां रह गया। सिंपल सेंटेंस हो गया। दिस इज द निडल, यह वह सुई है जिससे वह बुनती है। तो दिस इज द निडल विथ विच शी निट्स। ये देखिए एक सेंटेंस, और विथ विच शी निट्स, ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये मेन क्लॉज, और विथ विच से इसको जोड़ा गया है। तो दिस इज हर knitting needle, knitting knitting needle, यह उसके बुनने की सुई है। तो हो गया। यहां भी हमने क्या किया, ये जो निट था एक वर्ब था, उसको हमने पार्टिसिपल में बदला और एडजेक्टिव की तरह हम एक नाउन के पहले उसको यूज कर दिए। हो गया सिंपल सेंटेंस में। तो 5 सेंटेंस और देखते हैं। जैसे 15 उसमें किए सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में, तो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल में भी 15 सेंटेंस कर लेते हैं। अभी 10 हुए हैं, 5 और देखते हैं। तो 11th सेंटेंस देखिए, द हार्ट दैट इज फुल ऑफ ग्रीफ इज हैवी। वह हृदय जो दुख से भरा हुआ है वो भारी होता है। तो द हर्ट, इसको खत्म करें, फुल ऑफ ग्रीफ इज हैवी। देखिए ना, एक ही फाइनाइट वर्ब रह गया। द हर्ट फुल ऑफ ग्रीफ, वो हृदय जो दुख से भरा होता है, इज हैवी। द रिप्लाई विच यू हैव मेड इज फुलिश। तो ऐसे लिख सकते हैं, यू हैव मेड ए फुलिश रिप्लाई। या ऐसे भी कर सकते हैं,
योर रिप्लाई इज फुलिश। तो देखिए इसमें भी एक ही वर्ब रह गया फाइनाइट, और इसमें भी एक ही वर्ब रह गया, सिंपल हो गया। हैव यू नथिंग टू से, हैव यू नथिंग दैट यू विश टू से, क्या आपको कुछ कहना नहीं है? तो सिंपल बना दीजिए, हैव यू नथिंग टू से। तो ये तो इन्फिनिटिव बन गया। हैव यू नथिंग टू से, क्या आपके पास कहने को कुछ नहीं है? ये विश जो है, इसका मतलब हुआ क्या आपके पास कुछ ऐसा नहीं है जो आप कहना चाहते हैं। तो इसको सिंपल में बना दिए। हैव एक ही वर्ब रह गया, ये तो फाइनल, ये तो इन्फिनिटिव हो गया। ए मैन हु इज डेड नीड्स नो रिचेस, एक आदमी जो मर जाता है उसे किसी धन संपदा की जरूरत नहीं। तो ये डेड मैन के बारे में बता रहा है, तो इसको एडजेक्टिव बना देते हैं। ए डेड मैन नीड्स नो रिचेस, एक मृत व्यक्ति को किसी धन संपदा की आवश्यकता नहीं है। He died in the village where he was born, वह उसी गांव में मरा जहां वो पैदा हुआ था। तो he died at his native village, या नेटिव विलेज की जगह पे he died at his birth place, ऐसा भी कर सकते हैं, he died at his birth place। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। तो बहुत ज्यादा तो नहीं, ये देखिए आप वो कंजंक्शन को अगर याद रखेंगे और उनके नियमों को थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो आप बदल सकते हैं, थोड़ा हिंदी में उसके अर्थ को समझ के आप कर सकते हैं। सो आज इतना ही, थैंक यू फॉर टुडे।